रात का समय था। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। गांव से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक हवेली खड़ी थी। शापित हवेली। इसके बारे में गांव वालों का कहना था कि यहाँ कोई जाता है तो लौटकर नहीं आता। कहते थे हर अमावस की रात वहां से रहस्यमयी और दर्दनाक चीखें आती थी। विनय, जो शहर में पत्रकार था, इस हवेली के रहस्य का पता लगाने गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही उसे लोगों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। विनय ने गांव के बुजुर्ग रघुनाथ से पूछा, बाबा, इस हवेली के बारे में सच क्या है? रघुनाथ कांपती आवाज में बोला, बेटा, मत जा वहां। हवेली में एक औरत की आत्मा भटक रही है। उसके पति ने उसे जलाकर मार दिया था। तभी से वो आत्मा बदला लेने के लिए जिंदा इंसानों की आत्मा खींच लेती है। विनय को यह सब अफवाह जैसा लगा। पत्रकार की जिद ने उसे हवेली की ओर खींच लिया। रात 12 बजे के करीब वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली के सामने खड़ा था। हवेली के जंग लगे लोहे के गेट से अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के खंडहर में फर्श पर जगह जगह सूखी पत्तियां और खून के धब्बे नजर आए। जैसे ही विनय ने अंदर कदम रखा, हवेली के दरवाजे अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गए। उसने डर को काबू करने की कोशिश की। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में परिवार की मुस्कुराती शक्लें अब अंधेरे में डरावनी लग रही थी। वह हॉल में पहुंचा तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। विनय ने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। उसके पैर कांपने लगे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। उसने साहस कर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर सीढ़ी पर जैसे किसी के कदमों की गूंज उसके साथ चल रही थी। भाग 3, आत्मा का प्रकट होना। ऊपर पहुंचा तो देखा कमरा पूरी तरह टूटा फूटा था। एक कोने में पुरानी पालकी रखी थी जिस पर सूखा खून लगा हुआ था। तभी अचानक हवेली में चारों तरफ खामोशी छा गई और उसके सामने एक सफेद साड़ी में खून से सनी औरत खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर गहरी नफरत थी। विनय के मुंह से चीख निकली पर आवाज बाहर नहीं निकली। औरत की आत्मा बोली, क्यों आया है? मेरी मौत का तमाशा देखने। विनय ने कांपती आवाज में कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। कौन हो तुम? आत्मा ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। मैं विमला हूं, इस हवेली की बहू थी। मेरे पति ने दहेज के लिए मुझे आग के हवाले कर दिया। मेरे जलते शरीर की चीखें हवेली की दीवारों में आज भी कैद हैं। मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक इस हवेली का खून से नाता टूट नहीं जाता। भाग 4, हवेली का अतीत। विनय ने महसूस किया कि विमला की आत्मा सच में बहुत दुखी है। उसने आत्मा को मुक्त करने का फैसला किया। गांव के पुजारी से बात की और अगले दिन रात को हवन करने का निश्चय किया। मगर जैसे ही विनय वापस हवेली से निकलने की कोशिश करने लगा, हवेली के दरवाजे फिर अपने आप बंद हो गए।